22 जनवरी सन 2024 की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में उस लम्हे का साक्ष्य बनने वाली है जिसका इंतजार शायद इस देश के करोड़ों लोगों से ज्यादा देश की उस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को था जिसकी राजनीतिक इमारत ही राम मंदिर आंदोलन की बुनियाद पर खड़ी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि इस दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक तरह से मंदिर में आमतौर से दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4000 संतों के अलावा तकरीबन 3000 विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, जिनमें अडानी, अंबानी और रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों के अलावा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे फिल्म स्टार और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे स्पोर्ट स्टार भी शामिल हैं। इसके अलावा रामायण सीरियल में राम और सीता का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल और दीपिका को भी आमंत्रित किया गया है। देश के अलावा तकरीबन 50 विदेशी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब ये तो थी प्रोग्राम की रूपरेखा और आयोजित होने वाले कार्यक्रम की एक तस्वीर, लेकिन इसका दूसरा पक्ष बीजेपी के लिए आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता है। अब आइए इसे इस तरह से समझते हैं कि बीजेपी की राजनीतिक कैरियर में हिंदुत्व के एजेंडे में राम मंदिर आंदोलन सबसे बड़ा और बुनियादी मुद्दा रहा है। 2014 का इलेक्शन हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मुद्दे में पिछली सरकारों की नाकामी और विशेष वर्ग के तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर लड़ा गया। 2019 में भी बीजेपी के लिए हिंदुत्व केंद्रीय मुद्दा रहा। साथ में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस के एक नतीजे पर पहुंचाने के वादे के साथ अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को जोड़कर रखा गया। 2019 में राम मंदिर के हक में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लोग इस मुद्दे को खत्म हुआ मान रहे थे, लेकिन 2020 में मंदिर निर्माण की तैयारियों के साथ ही बीजेपी ने अपने बड़े हिंदू वोट बैंक को विपक्षी दलों के द्वारा उठाए जाने वाले अन्य मुद्दों में उलझने से बचाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनवरी में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य आयोजन का कार्यक्रम कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे को एक बार फिर से चरितार्थ करने की कोशिश है। इस आयोजन में हिंदू धर्म के सभी पंथ संप्रदाय के साधु संतों को आमंत्रित करके जहां सभी वर्गों के हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वहीं देश और विदेश के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करके इनकी उपस्थिति का राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की जा रही है। माथे पर हिंदुत्व की भस्म रमा के चुनावी मैदान में उतरने वाले मोदी के लिए 2024 में भी बड़ा चैलेंज पेश करना विपक्षी दलों के लिए आसान नजर नहीं आता। कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में तो बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अभी तक यही नजर आ रहा है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।